इतनी बड़ी चीज जो है ये किसी के ख्वाब और ख्याल में नहीं थी जो आज ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। ये बिल्ली चूहे का खेल हुआ है। चूहे ने बिल्ली ने चूहे को आंखें दिखाई, फिर बिल्ली ने यूं करके गिच्ची मरोड़ दी चूहे की। तो जनाब ऑस्ट्रेलिया जो कि बातें बहुत कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि भाईजान वो तो बिल्कुल रेडी नहीं है। जिस तरीके से इंडिया ने उनको ये हार दी है, जितना बड़ा मैच मारा है, ये बहुत ही हिस्टोरिक विन है और इतनी मैसिव वन साइडेड एब्सोल्युटली डिमोलिश्ड और सत्यानाश करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल रौंद के रख दिया उनको। जिस ऑस्ट्रेलिया को कोई नहीं हरा पाता, हिंदुस्तान जाता है व्हाइट वॉश होने के बाद, 3-0 से हारने के बाद, शदीद तनकीद के बाद, गंभीर को निकालो, रोहित को निकालो, इसको निकालो, विराट को निकालो, फलाने को निकालो। किधर गए माइटी स्टीव स्मिथ, किधर गए ऑल इंप्रेसिव मार्नस लबुश खाकनी, यानी जिनको लबुशेन कहा जाता है, कहाँ गई वो फियर्स एंड फायरी बॉलिंग अटैक जिसमें हेजलवुड आते हैं, पैट कमिंस आते हैं, मिचेल स्टार्क आते हैं, किधर गए वो इस जनरेशन के सबसे बेहतरीन ऑफ स्पिनर नेथन लाइन। हिस्ट्री क्रिएट कर दिया इंडिया ने पर्थ में। ये घंटे के मीडिया वाले, ये घंटे का पैट कमिंस, ये साइलेंसर का बच्चा, इसको ठोक दिया इसी के घर में। 295 रन से इंडिया ने ये मैच मारा है, पकड़ के घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया का। हर प्लेयर लगा हुआ कि जनाब हम इंडिया से जीतने के लिए बेताब हैं। 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, हम अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का हमने मजा नहीं चखा, वो टेस्ट नहीं चखा कि इंडिया को टेस्ट सीरीज में कैसे हराते हैं। अब जब इंडिया जाते हैं तब भी हारते हैं, जब इंडिया इधर आता है तब भी पिछली 2 बार हरा के आया। इतनी दफा आपने ऑस्ट्रेलिया को अपने मैदानों में इस तरीके से ह्यूमिलेट होते हुए देखा है कि जहां वो बैटिंग में बेबस लगे हैं, बॉलिंग में वो कुक्ड लगे, वो फील्डिंग में फ्रस्ट्रेटेड लगे, बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव दिखे। ये सिर्फ एक महज टेस्ट मैच की विक्ट्री नहीं है, इन द कैनवस, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 5 टेस्ट मैच सीरीज। इन्होंने बहुत ज्यादा टीम इंडिया को ट्रोल किया है। 3 दिन से बुमराह वट्टा मारता है, विराट कोहली ने 100 जो है वो किया जी फ्लैट ट्रैक पे, जयसवाल फ्लैट ट्रैक पे रन कर रहा है, जयसवाल ये कर रहा है, जयसवाल वो कर रहा है। घर ले जाओ ना जयसवाल को। अगर दुनिया क्रिकेट में कोई भी टीम जाके ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर सकती है तो पिछले हमने देखा 5-6 सालों में, 7 सालों में, वो अगर कोई और टीम नहीं है, वो टीम है इंडिया। क्या जबरदस्त हिस्टोरिक जीत इंडियन टीम ने 295 रन से अपने नाम की है और बिल्कुल कंप्लीटली ऑस्ट्रेलिया को इंडिया की तरफ से डिमोलिश किया गया है और बड़ा मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया से इस झटके कह लें या इस सदमा कह लें, इससे बाहर आना। उसकी वजह यह है कि ना ही रोहित शर्मा थे, ना ही शुभमन गिल थे, ना ही मोहम्मद शमी थे। ये तमाम लोग जो है मुख्तलिफ रीजंस की वजह से, कोई फिटनेस इश्यूज की वजह से, कुछ फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से टीम का हिस्सा नहीं थे। ये तमाम लोग जो हैं इनके बगैर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है इंडिया ने और उन्हीं के होम ग्राउंड में और उस वेन्यू पे जो कि शायद ऑस्ट्रेलिया का सबसे खौफनाक वेन्यू समझा जाता है, पर्थ। मोहसिन भाई, ऑस्ट्रेलिया पर्थ में भी कभी नहीं आ रहा था, यहाँ पर हार गया। कितनी बड़ी जीत है ये इंडियन टीम के लिए और कितना बड़ा झटका है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इंडिया लीडिंग 1-0। ओवर टू यू। मोहसिन साहब, आपसे कहा था कि ये बिल्ली चूहे का खेल है और ये खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी जीत है। इतनी बड़ी जीत जो है ये किसी के ख्वाब और ख्याल में नहीं थी जो आज ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। ये बिल्ली चूहे का खेल हुआ है। चूहे ने बिल्ली ने चूहे को आंखें दिखाई, फिर बिल्ली ने यूं करके गिच्ची मरोड़ दी चूहे की। और कैंगरूज का जो हाल है, मैं समझता हूं इनको बहुत टाइम लगेगा इस खौफनाक रिकी पॉन्टिंग 4-0, फलाना 5-0, ये तक वो तक यूं तक मुंह तक चूं तक 0-0। जिस ऑस्ट्रेलिया को कोई नहीं हरा पाता, हिंदुस्तान जाता है व्हाइट वॉश होने के बाद, 3-0 से हारने के बाद, शदीद तनकीद के बाद, गंभीर को निकालो, रोहित को निकालो, इसको निकालो, विराट को निकालो, फलाने को निकालो, सबको निकालने के बाद एक एपिसोड आती है कि हिंदुस्तान इनको 295 रन से हराता है। 533 का पहाड़ देख के बड़े बड़ों के पित्ते पानी हो जाते हैं। 295, 300 रन की ऑलमोस्ट हार इन्फ्लिक्ट की है ऑस्ट्रेलिया पे और उनकी जो ईगो है उसको तहस नहस करके रख दिया।
पहले मैच में पर्थ में बड़े शौक से बाउंसी पिच और दिस पिच एंड दिस एंड दैट जितनी बातें हम सीरीज से पहले सुन रहे थे, और कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन मार्क थे कि इंडिया पता नहीं प्रिपेयर्ड है कि नहीं, तो इंडिया तो दे आर वेरी वेरी प्रिपेयर्ड। तो जनाब ऑस्ट्रेलिया जो कि बातें बहुत कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि भाईजान वो तो बिल्कुल रेडी नहीं है। जिस तरीके से इंडिया ने उनको ये हार दी है, जितना बड़ा मैच मारा है, ये बहुत ही हिस्टोरिक विन है और इतनी मैसिव वन साइडेड एब्सोल्युटली डिमोलिश्ड, जितनी आप बीच में बातें कर ले बिल्कुल वैसी है। और सत्यानाश करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल रौंद के रख दिया उनको, पड़खच्चे उड़ा के रख दिए ऑस्ट्रेलिया के इन ऑस्ट्रेलिया, वो भी पहले मैच में। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की बातें चल रही थी, जिस तरह की ऐसा लग रहा था कि भाईजान ये तो बहुत ही हंगरी है, हर प्लेयर लगा हुआ कि जनाब हम इंडिया से जीतने के लिए बेताब हैं। 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, हम अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का हमने मजा नहीं चखा, वो टेस्ट नहीं चखा कि इंडिया को टेस्ट सीरीज में कैसे हराते हैं। अब जब इंडिया जाते हैं तब भी हारते हैं, जब इंडिया इधर आता है तब भी पिछली 2 बार हरा के आया। और ये 5 मैच सीरीज का जो पहला मैच है उसमें ऐसा पटक के मारा है कि बिल्कुल चारों शाने चित करके रख दिया। तो वो टेस्ट जो चखना था उन्होंने, वो जो मजा चखना था कि इंडिया को हराने वाला, वो ख्वाब ही रहा। और वो बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े वाली बात हो गई कि भाईजान आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आपसे हुई कोई नहीं। और ये ऑस्ट्रेलिया अब 295 रन से 300 रन से ऑस्ट्रेलिया को मैच मारना, ये मैसिव अचीवमेंट है, बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है। और अगर दुनिया की क्रिकेट में कोई भी टीम जाके ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर सकती है, तो पिछले हमने देखा 5-6 सालों में, 7 सालों में, वो अगर कोई और टीम नहीं है, वो टीम है इंडिया। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना ये बहुत बड़ी बात है, ख्वाब है बहुत बड़ा जनाब। वो तो 25-25 30-30 साल, हालांकि अभी ये वाली ऑस्ट्रेलिया उनकी पास्ट की ऑस्ट्रेलिया के बराबर की टीम नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा नाम है। लेकिन अब इंडिया के अलावा किसी और से वो फिर भी नहीं हारते सीरीज। वो किस लास्ट टाइम इंडिया से ही 2 बार हारे हैं, वरना वो साउथ अफ्रीका से कोई पुराने 15 14 16 कुछ तरह हारे हैं काफी सालों बाद, और एक मैच भी नहीं वो हारते। सीरीज तो बड़ी दूर की बात है। एज आई मेंशन्ड यू अ फ्यू डेज बिफोर, एक मैच वेस्ट इंडीज अभी इनसे जीत गया, कोई 26-27 सालों के पास, 28 सालों के बाद। तो कैसे ब्रायन लारा, लेजेंडरी ब्रायन लारा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू निकल रहे थे। कार्ल हूपर, ही वाज ट्राइंग टू हाइड हिज इमोशंस, ही वाज क्राइंग लाइक अ बेबी। हुआ क्या जी, क्या वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत गया? नहीं, एक टेस्ट मैच जीता वो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जाके जो परफॉर्म करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे ख्याल में जो बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था बिफोर दिस गेम, कि मैंने बच्चों को बताया कि अगर आपने अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द ऑपोजिशन, दिस इज द टीम, कि जिसके खिलाफ अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे, बेहतर परफॉर्म करेंगे, आपकी गेम नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, दुनिया वाह वाह करेगी। जो उन्होंने जाल बिछाया था टीम इंडिया के लिए कि पर्थ बुलाएंगे, पहला टेस्ट मैच हराएंगे, फिर कैनबरा में प्रैक्टिस गेम खिलाएंगे, फिर एडलेड के अंदर पिंक बॉल से हराएंगे, फिर ब्रिस्बेन लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया के बिछाए हुए जाल में ऑस्ट्रेलिया खुद फंस गया। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने अपने लास्ट समर में पाकिस्तान के खिलाफ इस मैदान में एक टेस्ट मैच खेला था, जो पाकिस्तान को उन्होंने 306 रन से हराया था, और आज इंडिया के हाथों वो 295 रन से हार गए। किधर गए माइटी स्टीव स्मिथ, किधर गए ऑल इम्प्रेसिव मार्नस लबुश खाकनी, यानी जिनको लबुशेन कहा जाता है, कहाँ गई वो फेयर्स एंड फायरी बॉलिंग अटैक जिसमें हेजलवुड आते हैं, पैट कमिंस आते हैं, मिचेल स्टार्क आते हैं, किधर गए वो इस जनरेशन के सबसे बेहतरीन ऑफ स्पिनर नेथन लाइन, सब चित हो गए। ना ट्रेविस हेड का कोई जो हेडिक वो टीम इंडिया को देता है वो चल पाया। यहाँ सिर्फ एक ही चीज चली, जसप्रीत बुमराह एनएस मैन, जिसकी खोई हुई फॉर्म थी वो फॉर्म भी वापस आ गई, रन्स भी वापस आ गए, विकेटें भी वापस आ गई। फास्ट बॉलिंग का मुकाबला फास्ट बॉलिंग से किया, लेकिन कितनी दफा, मैंने पहले भी ये सवाल पूछा, मैं फिर सवाल पूछूंगा कि कितनी दफा आपने ऑस्ट्रेलिया को अपने मैदानों में इस तरीके से ह्यूमिलेट होते हुए देखा है कि जहां वो बैटिंग में बेबस लगे हैं, बॉलिंग में वो कुक्ड लगे, वो फील्डिंग में फ्रस्ट्रेटेड लगे, बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव दिखे। ये सिर्फ एक महज टेस्ट मैच की विक्ट्री नहीं है इन द कैनवस, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 5 टेस्ट मैच सीरीज जिसको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कहा जाता है, ये उसके कैनवस और उसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ी विक्ट्री है। क्योंकि माजी के दौरों में इंडिया पहला टेस्ट मैच हारता था और बाद में कम बैक करता था, लेकिन अनलाइक द प्रीवियस टाइम्स इंडिया ने इस बार जीत से शुरुआत की है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस टीम ने एक स्टेटमेंट सेट कर दी है 1-11 में, जब 4 लड़के ऐसे हों
जो कि आपके बिल्कुल नए हों, जिनके पास एक्सपीरियंस भी कम हो, और बाकी 11 में से जो 7 लड़के हैं, 4 तो नए हो गए और 7 हैं जिसमें से बहुत सारे जो बल्लेबाज हैं वो फॉर्म में ना हो, रन्स ना हो, और आपकी टेक्निक क्वेश्चन हो रही हो, आप एसेट हैं या आप लाइबिलिटी हैं, उस बात के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और उन सारी सरकमस्टांसेस में, उन सारी चीजों के बैकड्रॉप में बाहर निकल कर आके इस तरह की परफॉर्मेंस देना कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में चित कर दिया जाए, वो भी 295 रन से। ये 29 रन से विक्ट्री नहीं है, ये 39 रन की विक्ट्री नहीं है, ये कोई 100 रन की विक्ट्री नहीं है, ये 295 रन की विक्ट्री है। बहुत बड़ा स्कोर है, बीच में बहुत बड़ा डेफिसिट है जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया यहाँ हारा है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अब यहाँ दो जहन में जाके फंस जाएगा कि अगर हमने फास्ट बॉलिंग विकेट बनाई तो इंडिया के पास कैपेबल फास्ट बॉलिंग है जो हमारी बॉलिंग को भी पीछे छोड़ सकती है, सो वहां भी हम फंसेंगे। अगर वो फ्लैट विकेट्स बनाएंगे तब भी वो फंसेंगे, क्योंकि वहां भी इंडिया की बैटिंग लाइनअप ने ज्यादा बेहतर स्पाइन दिखाई, डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों ही पहली इनिंग्स में एक 150 पे आउट हुए थे, एक 104 पे आउट हुए थे, लेकिन सेकंड इनिंग्स में जिस तरह टर्न अराउंड किया इंडिया की बैटिंग लाइनअप ने, स्टार्टिंग विद केएल राहुल एंड यशस्वी जायसवाल एंड देन विराट कोहली, सो ऑस्ट्रेलिया के लिए अब ये सीरीज में आगे बढ़ना एक बहुत ही बड़ा मसला बन जाएगा, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम दरकार हो जाएगी, क्योंकि इंडिया ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद वाकई ही लोगों को बहुत कम थी। हिस्ट्री क्रिएट कर दिया इंडिया ने पर्थ में। ये घंटे के मीडिया वाले, ये घंटे का पेट कमिंस, ये साइलेंसर का बच्चा, इसको ठोक दिया इसी के घर में। 295 रन से इंडिया ने ये मैच मारा, पकड़ के घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे कि ये न्यूजीलैंड से 3-0 पिले हुए हैं। मेरे घंटे के पेट कमिंस के बच्चे, साइलेंसर की औलाद, निकल बाहर आ, मेरे घंटे के बाहर आ, साइलेंसर के बच्चे बाहर आ, घंटे की औलाद बाहर आ जा, एक एक करके बाहर आओ। ये जो विराट कोहली को कह रहे थे इसको निकाल दो, ये बुढ़ा हो गया, ये हो गया, बेटा एक एक को करके, एक एक को पकड़। सोनू पीली चप्पल भी हमें नजर आ गया, इसको भी मैं पकड़ के बजाता हूं। इससे ज्यादा बड़ी यार बात क्या ही हो सकती है कि ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के मारना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। पकड़ के घंटा बजा दिया, लिटरली बता रहा हूं, पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलिया को। बेटा बहु ना, अब वो जो कह रहे थे इंडिया 3-0 हरा हुआ है, वो माइकल मान कह रहा था इंडिया की बैटिंग बड़ी वीक है जी, इंडिया की बॉलिंग बड़ी वीक है, इनएक्सपीरियंस साइड है ना जी। वो तेरी टीम, वो बैस बाल वाली, तेरा बहन का स्टोक, इधर वो पाकिस्तान से बोबजी की टीम से पिल के गया हुआ है। सोचो फिर वो कितनी कोई टट्टी किस्म की टीम होगी। इधर तेरा वो पाउंटिंग बीकेएल रिकी पाउंटिंग, वो डेविड वार्नर, वो जो एडम गिलक्रिस्ट, इन सबको पकड़ के बजाया आज टीम इंडिया ने। इन सबकी पकड़ के तोड़ी आज, इन सबको पकड़ के घुसाया आज इंडिया ने। इन्होंने बहुत ज्यादा टीम इंडिया को ट्रोल किया है। 3 दिन से बुमराह वट्टा मारता है, विराट कोहली ने 100 जो है वो किया जी फ्लैट ट्रैक पे। जायसवाल फ्लैट ट्रैक पे रन कर रहा है, जायसवाल ये कर रहा है, जायसवाल वो कर रहा है। घर ले जाओ ना जायसवाल को। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि इंडिया की शानदार जीत पर पाक मीडिया पूरी इंडियन टीम की कितना तारीफें कर रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच को भारत ने चौथे दिन ही 295 रनों से जीतकर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। यह टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय टीम पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर था कि इस टीम का ऑस्ट्रेलियाई धरती पर क्या हाल होगा, क्योंकि यह भारतीय टीम न्यूजीलैंड से अपने घर में 3-0 की शर्मनाक हार के साथ ऑस्ट्रेलियाई धरती पर उतर रही थी, वह भी अपने रेगुलर कैप्टन रोहित शर्मा के बिना ही। ऊपर से ऑस्ट्रेलियाई मीडिया भी इस सीरीज को ओवर हाइप दे रहा था। ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर भी माइंड गेम खेल रहे थे कि इंडियन टीम को 5-0 से हराएंगे, लेकिन भारतीय टीम अपने कुछ नए खिलाड़ियों के साथ इस मैच को जीतकर सबको क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि यह टीम इंडिया है जो ऑस्ट्रेलिया को लगातार तीसरी बार उन्हीं की धरती पर यह बॉर्डर गावस्कर सीरीज जीतने आई है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ली। जय हिंद।